मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाम के जिंदा पाकलाम को आपके सामने रखें। तो अजीज बहन भाइयों, जैसे रोज़े के अयाम आ रहे हैं और बहुत सारे लोग रोज़े के अयाम में खुदा के कलाम को सुनेंगे और खुदा की कुर्बत में आएंगे, तो हम चंद एक चीज़ें रोज़े के तल्लक से आपके सामने बयान करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज हमारा मजमून है, रोज़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसकी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। पहली चीज़ जो हम सीखेंगे कि उर्दू जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है और इसका बेसिकली उर्दू ज़बान का ये लफ्ज़ जो है या उर्दू ज़बान कहाँ से आई है, आज हम आपके सामने रखेंगे। उर्दू ज़बान जो है ये अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी ज़बानों का आपस में गलत मलत हो जाना, इन तमाम का मजमुआ जो है वो मिल के इन तमाम ज़बानों का मिल जाना उर्दू ज़बान एक सामने आती है। मुगलिया सल्तनत के ज़माना में शाहजहां के दौर में उसके लश्कर में हज़ारों किस्म के लोग थे और वो हर कबीला हर ज़बान बोलने वाले थे। और उस लश्कर में जो आपके सामने 4 ज़बानों का मैंने जिक्र किया है, उसमें और भी ज़बानें बोलने वाले लोग थे और उन लोगों की बोली के दौरान एक नई ज़बान ने जन्म लिया जिसको उर्दू कहा जाता है। और इसलिए हमारी उर्दू ज़बान में भी और रोज़े को रोज़ा ही कहा जाता है, जो फ़ारसी ज़बान के 2 अल्फाजों का मजमुआ है। रो का मतलब है चेहरा, मुखड़ा और शक्लो सूरत वगैरह है। जा के मानी है तकलीफ दे। और इन दोनों अल्फाजों को जब जोड़ा जाता है तो लफ्ज़ रोज़ा बनता है, जिसका मतलब है दुख और तकलीफ का इंसान के चेहरे पे नजर आना। नंबर 2, अबरानी ज़बान के तल्लक से हम सीखते हैं। अबरानी ज़बान अहदे अतीक की पुरानी ज़बानों में से एक ज़बान है, जिस ज़बान में रोज़े को सोम कहा गया है, जिसका मानी है अपने आप को ढांपना, अपने आप को भूखा और प्यासा रखना और अपनी जान को दुख देना है। और उसके बाद हम यूनानी ज़बान में लफ्ज़ नेस्तिया इस्तेमाल किया गया है। ना से मुराद है नहीं और इस्तिया से मुराद है खुराक या चीज़ को खाना। और इन दोनों अल्फाजों का जो मरकज़ बनता है वो निस्तिया है और जिसका मतलब है खाने पीने वाली चीज़ों से इनकार करना। अरबी ज़बान मशरिक़ वस्ता में बोली जाने वाली सामी ज़बान थी। ये ज़बान 4 ज़बानों की मरकब है। आरामी, जिसमें आता है आरामी, सरानी, अकदामी और अबरानी, ये चारों ज़बानें मिलकर अरबी ज़बान बोली गई थी। और इसलिए इस ज़बान में भी रोज़े को सोम ही कहा गया है।
اور اگلا میرا لفظ ہے ہندی زبان پر۔ ہندی زبان ہندوستان میں بولی جانے والی سرکاری اور قومی زبان ہے۔ اس میں روزے کے لیے 2 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 برت اور دوسرا ورت لفظ جو ہے وہ ہندی زبان میں بولا جاتا ہے۔ انگریزی زبان انگلستان میں بولی جانے والی انگریزی زبان ہے جو اب پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فاسٹنگ کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے کھانے پینے والی چیزوں اور جنسی خواہشات پر کنٹرول کیا جانا ہے۔ اور یہ تھا روزہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ ہمارا مضمون تھا روزہ کس زبان کا لفظ ہے۔ آپ کے سامنے چند زبانوں کے الفاظ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ ان تمام روزوں کے ایام میں بہت کچھ سیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ God bless you all.